एयरपोर्ट पर एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई है और वहाँ पर एक क्लीनर जो कि वहीं का स्टाफ मेंबर था, वो बार बार उसे देख रहा है और रात हो जाती है। वो बुजुर्ग महिला अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी और वहाँ काम कर रहा क्लीनर कहता है कि माँ जी, अब आपका बेटा आपको हमेशा के लिए छोड़ गया है, आप यहाँ उसका इंतज़ार मत करिए। लेकिन वहाँ वो बुजुर्ग महिला उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। यहाँ वो लड़का उससे बार बार कहता है कि माँ जी, हम लोग यहाँ काम करते हैं, आए दिन यहाँ पर ऐसे वाकयांश होते रहते हैं और आपको शायद मेरी बात बुरी लगी है, पर कोई बात नहीं, सर्दियों का समय है, ये मेरा कंबल है, आप रात भर यहीं बैठने वाली हैं तो आप इसे ओढ़ लेना और जब आपका बेटा आ जाए तो आप चले जाना। लेकिन दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा होता है के बाद वो बुजुर्ग महिला रोती रोती उस लड़के के साथ जाती है दूसरे दिन। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस कहानी को पूरी जानेंगे और इस कहानी को जानने के बाद आपको एहसास होगा कि सच में ही सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते, कभी कभी ऐसे रिश्ते बन जाते हैं जिनका कोई भी तोड़ नहीं होता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोचक है, तो बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो मुंबई की है। दरअसल यहाँ पर शांति देवी अपने पति के साथ शहर आई थी और जब वो शहर में आती है तो आने के बाद ही उसे एक बेटा होता है। बेटा जो कि बहुत ही होशियार था पढ़ने लिखने में और बहुत ही सुंदर था। पिता अपने बेटे को बहुत पढ़ाना चाहता है और पढ़ाकर उसे बड़ा व्यक्ति बनाना चाहता है। बेटे का नाम सतवीर रखा जाता है और यहाँ पर शांति देवी का पति प्रॉपर्टी खरीदता है और उस प्रॉपर्टी को किराए पर चढ़ाने के लिए उसमें बहुत सारे कमरे बनवाता है, यानी कि किराए के लिए घर तैयार करता है जिससे उनकी इनकम होती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही जो सतवीर है वो 16 साल का होता है तो उसी दौरान शांति देवी के पति की डेथ हो जाती है एक हादसे में और शांति देवी अकेली पड़ जाती हैं। शांति देवी के नाम पर सारी प्रॉपर्टी थी और अब बेटे का लालन पालन भी उसके हिस्से आ चुका था। अब 16 साल के बेटे को पालना, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, किराए से हर महीने का खर्चा निकल जाता था और इसी वजह से अब वो अपने बेटे को अच्छा पढ़ाती है। बेटा अच्छा पढ़ता है और पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद कहता है कि मुझे विदेश जाना है। माँ इस बात पर भी हाँ भरती है और अपने बेटे को विदेश जाने के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाती है और उसे विदेश भेज देती है। बेटा लगातार 4 साल तक विदेश में रहता है। दोस्तों, इस कहानी में आगे बहुत गहरा राज छुपा है, जब आप पूरा जानेंगे तो आपको बहुत बुरा लग सकता है। अब बेटा तो जा चुका था, अब ये बुजुर्ग महिला यहाँ पर अकेली रहती है। कई बार इसे फ़ोन करती, कई बार इसका बेटा फ़ोन नहीं उठाता। वहाँ जाने के 3 साल बाद इसे पता चला कि इसके बेटे ने शादी भी कर ली और उसका एक बच्चा भी है और एक पोता और एक पोती, यानी 2 बच्चे हो चुके हैं वहाँ रहने के 3 साल बाद ही। अब इसको बुरा तो बहुत लगता है शांति देवी को, लेकिन सोच लेती है कि मेरा एक ही बेटा है, कोई बात नहीं, चलो बहू भी है, पोते भी हैं, पोती भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दिन इसका बेटा आता है, 4 साल हो चुके थे अब तक। अब बेटा आता है और कहता है कि माँ जी, अब आप मेरे साथ चलो, आपकी बहू, आपके पोते पोती आपको याद कर रहे हैं और अब यहाँ तो हमारा आना होगा नहीं। आप ऐसा करो, ये प्रॉपर्टी बेच दो और इस प्रॉपर्टी को बेचकर हम साथ चलेंगे और साथ चलकर हम वहीं रहेंगे। माँ को अपने बेटे पर विश्वास था और हो भी क्यों ना, हर माँ को अपने बच्चों पर विश्वास होता है। लेकिन दोस्तों, पहले बुजुर्गों ने एक कहावत कही है कि पूत कपूत हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। अब यहाँ पर कुछ ऐसा ही होने वाला था। वे बेटा सारी प्रॉपर्टी बिकवाता है और अपने अकाउंट में सारा पैसा डलवाता है। कहता है कि माँ, मेरा इंटरनेशनल अकाउंट है, इसमें पैसे डलेंगे तो वहाँ निकालने में दिक्कत नहीं होगी। माँ भी कह देती है ठीक है। और घर के जो कीमती सामान था, यानी कि जेवर थे, थोड़े बहुत कुछ पैसे थे, वो अपने बैग में रखती है और उस बैग को भी वो बेटा ले लेता है। अब ये लोग यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। यहाँ पर जब जाती है तो सबसे बहुत खुशी खुशी कहती है कि मेरा बेटा अब मुझे लेकर जा रहा है, क्योंकि अक्सर लोग इससे पूछा करते कि तू अकेली रहा करती है, तेरे बेटे तेरी बहू कोई परिवार में है नहीं, तो हमेशा डर की वजह से टाल दिया करती और कहा करती कि क्या करूं, बस रहना है, बेटा आएगा तभी जाऊंगी। और आज इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब ये लोग वहाँ पहुँच चुके थे एयरपोर्ट पर। बेटा कहता है कि माँ, ये सामान मुझे दो, आप यहाँ पर बैठो, मैं टिकट लेकर आता हूँ, उसके बाद हम हवाई सफ़र करेंगे। इस बात को सुनकर माँ खुश हो जाती है और बेटा वहाँ से चला जाता है। लगभग 4 घंटे हो जाते हैं, बेटा वापस नहीं आता है। तभी वहाँ पर एक क्लीनर जिसका नाम मनीष होता है, जो वहाँ पर आता है और आने के बाद कहता है, माँ जी आपको कहाँ जाना है? वो कहती है कि मेरा बेटा गया है टिकट लेने और मुझे यहाँ से कनाडा जाना है।
इस बात को सुनने के बाद वो कहती है कि कनाडा की जो फ़्लाइट है वो तो जा चुकी है, यानी कि यहाँ पर अभिषेक कहता है ये बात। और जो अभिषेक है जो कि एक अनाथ व्यक्ति है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहूँगी। पहले मैंने मनीष बता दिया था अभिषेक को, दरअसल इसकी पत्नी होती है मनीषा। अभिषेक और मनीषा दोनों अनाथ थे और दोनों शादी करते हैं और दोनों गृहस्थी बसा रहे थे। दोनों ने माता पिता का कभी प्यार नहीं देखा था, तो उन्हें बुजुर्गों से एक बहुत प्यारा सा लगाव था, जिस लगाव के चलते वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही चाहते थे कि हमारे जीवन में भी कोई बुज़ुर्ग हो। अब यहाँ पर वो इसी लगाव के कारण उस माँ से बार बार बात कर रहा था। माँ जो कि शांति देवी थी, वो बार बार उसे गुस्से में धमकाती और वहाँ से कह देती कि तुम जाओ, मेरा बेटा ज़रूर आएगा, और मेरा बेटा ऐसा नहीं है। अब ये कहता है कि ठीक है माँ, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन ये कंबल आप रखना, और एक चाय और एक बिस्किट का पैकेट देता है और कहता है कि आप ये पी लीजिए, काफ़ी सर्दी हो रही है, मैं तो सुबह आऊँगा, अगर आप जाते हो तो ये रख जाना यहाँ पर, मैं आकर ले लूँगा। ये कहती है ठीक है। नखरे से मैं उस कंबल को रखवाती है और उस चाय को पीने लगती है, क्योंकि अब तक करीबन 6-7 घंटे इसे वहाँ बैठे हुए हो चुके थे। अब ये तो चला जाता है। पूरी रात शांति देवी ये बात सोचती है और उसे अब ये बात समझ में आ जाती है कि वाकई में उसका बेटा उसके साथ धोखा करके गया है। सुबह ये लड़का आता है, आने के बाद भी ये उम्मीद थी कि मेरा बेटा आएगा। ये आने के बाद पूछता है तो वो कुछ नहीं कहती है, लेकिन अब अपने बेटे की बड़ाई नहीं करती है, चुप रहती है। अब इसका दिन का काम निपट जाता है। जो अभिषेक था, अभिषेक ने अपनी पत्नी मनीषा को भी बताया था कि देखो मैं कल ड्यूटी कर रहा था, तो उस दौरान एक माँ थी जिसका बेटा उसे छोड़कर चला गया है, और वो आज भी इसी आस में है कि मेरा बेटा आएगा, मुझे लेकर जाएगा, लेकिन आस कभी भी पूरी नहीं होती। वो कह देती है कि अगर वो मानती हैं तो आप उन्हें घर ले आना, हम उनकी सेवा करेंगे, यानी कि पत्नी कह चुकी थी। और अब अभिषेक आ चुका था। अब अभिषेक माँ जी से पूछता है, जब उसकी ड्यूटी पूरी हो जाती है, कि माँ जी क्या आप मेरे साथ चलोगी, क्योंकि अभिषेक ने आकर सुबह उसे चाय पिलाई, गरम गरम बिस्किट दिए, और फिर उसके बाद शाम को बात कर रहा था। माँ की आंखों में आंसू थे, उदास थी, और कहती है कि ठीक है बेटा, मुझे ले चलो, लेकिन मैं काम नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं टूट चुकी हूँ। वो कह देता है कि माँ आपको काम नहीं करना, आपको मेरे साथ रहना है। माँ भी इस बात को मान जाती है और कहती है कि ठीक है। अब वो उसके साथ जाती है। घर जाते ही मनीषा बहुत भव्य स्वागत करती है और प्यार से घर के अंदर लेती है, जैसे लक्ष्मी का दिवाली पर स्वागत किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही माँ का स्वागत करती है और प्यार से घर में लेती है। लेकिन माँ पर कोई असर नहीं था। माँ के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। उसकी कोख का जना बेटा उसे धोखा दे गया था। वो उदास थी, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं प्यार जो है वो हर चीज़ को बदल देता है, और यहाँ पर उसकी उदासी को भी इसने बदल दिया था। अब माँ खुश रहने लगी थी। अब यहाँ पर माँ कहती है कि बेटा थोड़ा बहुत मैं काम कर लूँगी तो मेरे हाथ पैर चलते रहेंगे। तो यहाँ पर मनीषा कहती है कि आपको मेरे लिए ताज़ी ताज़ी फ्रेश सब्जियाँ लानी है, जिससे कि वो चलती रहे, उसके घुटने चलते रहें। वो भी कहती है ठीक है, और उसे रिक्शे के भी पैसे दिए जाते कि आप इसमें बैठकर जाओगी और इसमें बैठकर आओगी। इस बात से वो खुश हो जाती है। अब वो जाने लगती है। 1-2 दिन वो जाती है, फिर सोचती है कि तो बहुत नज़दीक है, ये 10 रुपये मैं बचा सकती हूँ, और उस दिन वो पैदल जाती है। पैदल जाकर सामान खरीदती है। वो 10 रुपये तब भी बच जाते हैं। तभी वहाँ पर लॉटरी की टिकट बिक रही थी। वो एक टिकट खरीद लेती है, लेकिन आते आते उसे रियलाइज़ होता है कि मैंने कुछ गलत किया है, 10 रुपये मैंने वेस्ट कर दिए। फिर सोचती है कि ये तो मेरी मेहनत के हैं, अगर मैं रिक्शे में जाती तो ये चले जाते, चलो कोई नहीं। घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही कहती है कि बेटा, बहू कहा करती थी मनीषा से कि बहू ये लो, ये लॉटरी की टिकट है, मैंने तो वैसे पैसे वेस्ट कर दिए, ये लो, अगर तुम्हें रखना है तो ये रख लो। वो कहती है कि माँ, आपके लाया हुआ सामान वेस्ट नहीं हो सकता, मैं इसे रखती हूँ, और वो इसे अपने पास रखती हैं। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है। करीबन 7 दिन बाद उस लॉटरी का भुगतान मतलब खुलना था, और ये सास बहू टीवी देख रही थी। उसी दौरान लॉटरी वाले चैनल पर चैनल अपने आप चला जाता है, यानी इसे बदलते बदलते रैंडमली मिल जाता है। और वहाँ पर इसने पहले शब्द पढ़े थे, पहले शब्द मैच हो जाते हैं, यानी कि पहले जो नंबर थे वो मैच हो जाते हैं। जैसे नंबर मैच होते हैं तो जो बहू है मनीषा एकदम एक्साइटेड होती है, उस लॉटरी के टिकट को लाती है, और जैसे ही पूरे नंबर मैच करती है तो वो लॉटरी लग चुकी थी। दरअसल वो लॉटरी 1 करोड़ रुपए की थी। आज शांति देवी 1 करोड़ की मालकिन हो चुकी थी। लगभग 1 करोड़ की मालकिन ही वो पहले थी। वो बेच चुका था उसका बेटा और ले जा चुका था। अब यहाँ पर वो कहती है कि माँ जी आप तो करोड़पति बन गई। माँ जी कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। इधर बेटा भी आता है जो कि आज बहुत परेशान था, लेकिन जैसे ही वो घर में आता है, सास बहू को खुशी से झूमता हुआ देखता है तो वो अपनी परेशानी को भूल जाता है, और वो कहता है कि क्या खुशी है, मुझे भी तो कोई बताए। अब उसे बताते हैं तो वो भी बहुत खुश होने लगता है।
लगभग 3 दिनों में वो अमाउंट आना था, चेक मिलना था। अब चेक लेने के लिए वो जो शांति देवी है वो अपने बेटे अभिषेक को लेकर जाती है और कहती है कि तुम ही मेरे बेटे हो और ये सारा पैसा तुम्हारा ही होगा। इस बात पर अभिषेक मना भी करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है। उसे अपने साथ लेकर जाती है, तब उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ खींचती हैं, अखबारों में फ़ोटो आता है और अब कहीं ना कहीं से ये फ़ोटो उसके पास भी पहुंच चुका था, यानी कि इसके बेटे के पास। ये घर आ जाती है। घर आने के बाद अभी तक पैसा अकाउंट में ही था, खुशियाँ मनाई जा रही थी, लेकिन इतने में ही लालची बेटा जिसका नाम सतवीर होता है वो आ जाता है। आने के बाद कहता है कि माँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपकी लॉटरी लग चुकी है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं बहुत बुरा फंसा हूँ। माँ जो अब तक समझ चुकी थी सब कुछ और वो उसके बारे में पता भी निकाल चुकी थी। दरअसल ये जो सतवीर था ये कहीं नहीं गया था। ये सतवीर अपने यहीं पर मुंबई में ही रहा करता था, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अलग से घर लेकर, वहीं पर रहकर जो पैसे माँ से लेकर जाता पढ़ाई के नाम पर वो सारे अपने ऊपर खर्च किया करता। और अब भी जो 1 करोड़ रुपए वो लेकर गया था वो भी खर्च हो चुके थे, क्योंकि इसकी पत्नी ने बंगले की मांग की थी और बंगला ये देना चाहता था अपनी पत्नी को। उसके लिए गांव की ज़मीन तो बेचनी थी जो वो बिचवा चुका था। और अब यहाँ पर ये आकर अपनी माँ से बार बार रिक्वेस्ट करता है, तो माँ इसे माफ़ नहीं करती है। माँ कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा बेटा अभिषेक है और मेरी बहू मनीषा है। कई बार इसका बेटा सतवीर अपने बेटे बेटियों को लेकर आता है, उनसे मनवाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ अब सब्र कर चुकी थी और धक्के मारकर इसको घर से निकाल देती है। हालांकि कई बार अभिषेक कहता है कि देखो माँ जी, आप जा सकती हो, अपने बेटे के पास रह सकती हो, ना ये मुझे अमाउंट चाहिए, लेकिन माँ साफ मना कर देती है। दोस्तों, कभी कभी खून के रिश्ते दूर रह जाते हैं और दिलों के रिश्ते आगे बढ़ जाते हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस कहानी के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द फिर से ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक अपने रिश्तों का ख्याल रखें और अपने बुजुर्ग माता पिताओं का भी ख्याल रखें, क्योंकि बुजुर्ग माता पिता भगवान की दी हुई वो दौलत है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती। जिसके पास है उसे संभालना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग हमेशा हमारा भला चाहते हैं, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाह सकते। बाकी जो मेरी बात से सहमत है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।